प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक फौज की पलटन थी जो मिस्र में यानी इजिप्ट में पोस्टेड थी। वहां पर उनकी छावनी लगी हुई थी और उस आ, पलटन में एक सार्जेंट था, एक फौजी ऑफिसर था और वो बहुत अच्छा और भला आदमी था। और लोगों को इस बात का ज्ञान था कि ये प्रभु यीशु का एक शिष्य है। यानी ना इसके मुंह से, जैसे फौज में अक्सर होता है, मुंह से गालियां निकलती थी, इसके मुंह से नहीं निकलती थी। ना इसके अंदर ऐसे कोई ऐब थे या ऐसे कोई शराब की आदत थी। बहुत अच्छा इसका एक भला और पवित्र जीवन था। तो किसी ने एक बार इसको पूछा कि ऐसी क्या तुम्हारे जीवन में हुआ कि तुम यीशु मसीह के भक्त बन गए, कि तुम यीशु मसीह के शिष्य बन गए। तो उसने अपनी एक छोटी सी घटना बताई। उसने बताया कि कुछ साल पहले माल्टा टापू में मेरी पोस्टिंग हुई थी और उस माल्टा टापू, जो अगर आप देखें मैप में तो नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर है और सिसिली के नीचे है, टापू है। तो बोला कि वहां पर मेरी पोस्टिंग थी और हमारे साथ एक और हमारा साथी था फौजी। वो बड़ा प्रभु यीशु का शिष्य था, लेकिन बड़ा नम्र था और बाकी लोग इस पे हंसते थे, इसका मजाक बनाते थे और अलग अलग प्रकार से इसको ताने मारते थे इसके विश्वास के कारण। एक रात वो हमारे बैरक में लेट पहुंचा। बैरक क्वार्टर जैसा होता है जहां पर एक ही कमरे में कई फौजी सोते हैं, उनका वहीं रहन सहन होता है। और एक रात वो हमारे बैरक में लेट पहुंचा और बारिश की रात थी और अपने बेड में सो जाने से पहले वो बेड के बगल में घुटनों पर आया और प्रार्थना करने लगा। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो सार्जेंट अपनी जो कहानी बता रहा था, बोला मैंने अपना जूता लिया, बूट लिया, जो मिलिट्री का बूट होता है, भारी होता है, जो वैसे भी गीली मिट्टी लग के और पानी लग के और भारी हो गया था। बोला मैंने वो जूता लेके उसको मारा रूम के एक पार से दूसरे पार, और वो जूता जाके उसके सर के साइड पे लगा और उसके मुंह पर मिट्टी सन गई। तो वो फौजी कुछ नहीं बोला, उसने बस अपने मुंह से मिट्टी पोंछ ली और अपने चद्दर में घुस गया और वो सो गया। सार्जेंट बता रहा था कि अगले सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे जो मिट्टी वाले जूते थे वो साफ सुथरे और पॉलिश्ड मेरे बिस्तर के बगल में रखे थे, मेरे बेड के बगल में रखे थे। बोला ये देखकर मेरा दिल टूट गया और वास्तव में इसने अपना दूसरा गाल मेरे तरफ फेरा। पहली इच्छा किसी की भी मन करती है, कोई जूता फेंकता है तो मन तो करता है कि उसको पलटकर जवाब दे और पलटकर उससे और तेज रिस्पॉन्स दे, बदला ले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। तो उस फौजी ने इस सार्जेंट को अपना दूसरा गाल फेरा। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर चुपचाप रहा। परमेश्वर ने इस फौजी के इस प्रेम भरे व्यवहार के कारण एक दूसरे व्यक्ति का जीवन बदल दिया। प्रभु यीशु ने खुद इस मार्ग को पहले अपनाया
और तब उसने अपने चेलों को कहा कि जैसा तुम मुझे करते हुए देखते हो वैसा तुम भी करना। प्रभु यीशु ने जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, उसके क्रूस के बलिदान के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहा। और उन 40 दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने उनको और परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें सिखाई और फिर उनको आज्ञा दी लूका 24 में, और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। यानी यरूशलेम से शुरू करना और सब जातियों में, सब देशों में किस बात का प्रचार करना? पापों से पश्चाताप का और पापों की क्षमा का। पापों से पश्चाताप यानी पापमय जीवन को त्यागना, अपने पापों को मान लेना और छोड़ देना। और पापों की क्षमा का प्रचार यानी पापों की क्षमा कैसे प्राप्त हो सकती है? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। प्रभु यीशु पर विश्वास करके सच्चे हृदय से, टूटे मन से परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण करना है। तो क्यों प्रभु यीशु ने कहा कि पहले यरूशलेम से शुरू करना? क्योंकि प्रभु यीशु यरूशलेम के लोगों को अपना दूसरा गाल दिखाना चाहता था। यहीं के लोग थे जिन्होंने इसका इनकार किया, प्रभु यीशु का इनकार किया, जबकि प्रभु यीशु ने इनके लिए भलाई ही भलाई की। इनके अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। जिनको कोई ग्रहण नहीं करता था उनको प्रभु यीशु ने ग्रहण किया, उनको आशा दी, उनको परमेश्वर के राज्य का द्वार उनके लिए खोला। वेश्याओं के लिए, महसूल लेने वालों के लिए, जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन इसी नगर ने चिल्ला चिल्ला कर रोमी गवर्नर पिलातुस को कहा, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। खैर, परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह को ही हमारे पापों के लिए एक बलिदान बनना था। लेकिन प्रभु यीशु इन्हीं लोगों को सबसे पहले अपनी भलाई दिखाना चाहता था। उनको पहला मौका मिले पापों की क्षमा का, और यही परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम जो यूनानी शब्द है वो है अगापे, यानी वो परमेश्वर का प्रेम जो बिना स्वार्थ का प्रेम है, जो किसी भले काम करने पर भी कोई चीज या कोई कीमत की आशा नहीं रखता। वो सिर्फ भलाई करना जानता है, जिस भी स्थिति में वो व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी भलाई के बारे में वो सोचता है। ये है परमेश्वर का प्रेम, और वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम को दिखाया और उसके शत्रुओं से, प्रभु यीशु के शत्रुओं से प्रभु ने प्रेम किया। आज बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो प्रभु यीशु से घृणा करते हैं, उसके लोगों से घृणा करते हैं, बाइबल से घृणा करते हैं। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपको भी क्षमा कर सकता है। आप चक्कर देखें प्रभु यीशु कैसा भला है। वो धर्म बनाने नहीं आया, ये झूठ है। लोग धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन के बारे में बात करते, प्रभु यीशु इस काम के लिए आया ही नहीं। वो तो अनंत जीवन लेकर मनुष्य जाति के मध्य में आया। हमारे पापों के लिए उसने दुख सहा क्रूस पर, हमारी पापों की
सजा अपने ऊपर ले ली, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि कैसा भी पापी क्यों ना हो, कितना भी गिरा हुआ पापी क्यों ना हो, यदि वो पश्चाताप करता है तो यीशु का लहू उसको सब पापों से शुद्ध करता है, नरक के दंड से बचा लेता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो प्रभु यीशु का लहू धो नहीं सकता। ऐसा कोई पाप नहीं है जो प्रभु यीशु का बलिदान ढांप नहीं सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे प्रभु यीशु प्रेम नहीं कर सकता। ऐसा उसका हृदय है। कैसे भी गाढ़े दाग हो आपकी आत्मा पर, आपके पिछले पापों की, वो दाग आप जानते हैं। छिपकर जो पाप की आप सोचते सिर्फ आप जानते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जानता है और रिकॉर्डेड है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। आपका जीवन का हर एक काम रिकॉर्डेड है और एक दिन खोला जाएगा। अगर अभी पश्चाताप करके उसको यीशु के लहू से नहीं धोया गया विश्वास से, तो एक दिन वो खोला जाएगा, तब आपका मुंह बंद हो जाएगा। तो ये समय है, परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, जो मनुष्य को वो देता है कि वो बात ठीक ठाक कर ले, विश्वास कर ले। कितने भी गाढ़े दाग क्यों ना हो, वो धो देगा, हिम से भी अधिक श्वेत कर देगा, पवित्र कर देगा, शुद्ध कर देगा, और आपको भी हृदय देगा कि शायद आप भी किसी को दूसरा गाल दिखा सके, परमेश्वर का प्रेम औरों को आप भी दिखा सके। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आज ही उससे प्रार्थना करें और अपने हृदय में बुलाएं।